Hi, this is Jan. You're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with someone who is very creative, very talented, the award winner Vijay Ganguly. Hi. हाय कैसे हो आप यार? मैं एकदम ठीक हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ कॉन्वर्सेशन. सबसे पहले तो congratulations, for giving back-to-back hit. I mean, Sony, what a performance, man. थैंक यू. बहुत ही अच्छा था. और ना ये हमारा एक शो है आईपी शो कॉल्ड स्टार्स बिहाइंड स्टार्स. ठीक है, तो हम यहाँ पर उन स्टार्स को कवर करते हैं, उन आर्टिस्ट को कवर करते हैं जो कैमरा के पीछे रहते हैं. हाउ लवली. ठीक है, तो आज हमें मौका मिला है आपको इंटरव्यू करने का और मैं आपसे कई सारे गुफ्तगू करना चाहूँगी, बातें करना चाहूँगी कि आपकी लाइफ कैसी है, कैसे करते हो आप. दिन हर बार स्टार्स को जाते हो, कोरियोग्राफ करते हो, तो उन सबकी स्टार्स को मैं आपसे सुनना चाहूँगी. पहले हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? हाउ डू आई स्टार्ट माई डे? आई स्टार्ट माई डे विद आइदर मोस्टली क्या होता है कि कोई गाना आ जाता है जो हमको कोरियोग्राफ करना होता है. तो अब जब दिन में पूरे थक हार जाते हो और फिर शाम को अगर आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें करने जाते हो तो मुझसे थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है. तो व्हाट आई डू इज़ व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग आई प्ले द सॉन्ग दैट आई हैव टू कोरियोग्राफ. वो गाना बजता है, कॉफ़ी पीता हूँ, बैठता हूँ, गाना बहुत बार सुनता हूँ, तब जाके आइडियाज़ आते हैं कि करना क्या है, सेटअप क्या होगा, स्टेप्स क्या होंगे, लुक क्या होगा, फील क्या होगा, सब कुछ थोड़ा सा एक दिमाग में आ जाता है. उसके बाद फिर रिहर्सल जाते हैं. फिर रिहर्सल जाके हम जो दिमाग में है फिर हमारी सारी टीम साथ में आती है और हम बैठ के उसको पूरा एक्चुअली फिजिकली डांस स्टेप्स करते हैं, वो सब होता है. एंड देन बाय द टाइम द डे गेट्स ओवर, इफ द शूट इज हैपनिंग तो फिर आप इमीडिएटली शूट पे जाओगे नेक्स्ट डे, या तो फिर दैट डे वी सिट एंड वी थिंक ऑफ सम मोर स्टफ टू डू कि और क्या अच्छा कर सकते हैं. करेक्ट. बट आप इस बिजनेस में आए कैसे, कोरियोग्राफर की दुनिया में आए कैसे? ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, बट आई ट्राई एंड मेक इट शॉर्ट. सो आई वॉज नेवर इन टू डांसिंग. मेरा डांस में कोई इंटरेस्ट ऐसा था नहीं. रूपाली को बहुत इंटरेस्ट था, तो रूपाली डांस सीखती भी थी. और तो हम एक दिन एक शो देखने गए थे जो एक समर फंक करके एक शो है जो शामक दावर ही डज फॉर स्टूडेंट्स. तो रूपाली एंजॉयड इट अ लॉट. शी सेड कि यार मेरे को तो ज्वाइन कर, तू भी कर ले. ऐसे नहीं मुझे नहीं करना, तो रूपाली ने ज्वाइन कर लिया. और इंसिडेंटली रूपाली ने मुझे एक दिन बोला कि यू गो एंड एनरोल फॉर मी, आई कांट रीच बैंड्रा, तू मेरे लिए कर देना. तो जब मैं एनरोल करने गया उन्होंने रिसीट पे मेरा नाम लिख दिया. सो वो रिसीट पे मेरा नाम आ गया और फिर रूपाली ने बोला 1-2 क्लास कर ले, अब क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है कर लेता हूँ. दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ डांस स्टार्टेड व्हेन आई एक्सीडेंटली हैड माय नेम ऑन द रिसीट एंड आई हैड टू गो फॉर द क्लास. और फिर जब क्लास गए तो बहुत मज़ा आया. यू नो हाउ डांस इज कि यू डोंट नो टिल यू नो. कि सबको लगता है कि मैं नाच नहीं पाता, बट जैसे म्यूजिक बजता है हर आदमी डांस कर सकता है. खाली वो दिमाग में होता है और वो ऐसे लगता है कि यार शर्म नहीं, मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकती. इवेंचुअली जब गाना बजता है सब नाचते हैं. वही हुआ, मैं नाचा एंड देन आई वाज सिलेक्टेड फॉर द द कंपनी एंड देन आई स्टेड विद शामक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो डांस वहाँ से शुरू हुआ. एंड या फिर ये इंडस्ट्री में कैसे आया? तो इंडस्ट्री में तो पैदा ही हुआ हूँ. लाइक पापा डायरेक्टर थे. तो बचपन से हम देखते थे, पापा के सेट्स पे जाते थे, बहुत छोटे छोटे थे. तो पापा के सेट पे जाते थे, वो डायरेक्ट करते थे. तो वो एक घर जैसा माहौल होता था जब फिल्म सेट पे जाते थे. बिकॉज सब लोग आपको प्यार देते थे, फ्रॉम द कैमरामैन टू द स्पॉट बॉयज टू द लाइटमैन टू एवरीवन यूज्ड टू गिव अस अ लॉट ऑफ लव, रूपाली एंड मी. तो एक चीज़ था कि जो भी करना है लाइफ में, आई वॉन्ट टू बी ऑन अ फिल्म सेट. वो पता था, बट क्या करना है पता नहीं था. मतलब हाउ इन यंग डेज यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू एंड सब. तो विद शामक आल्सो व्हाट हैपेंड इज वो शोज बहुत ज़्यादा करते हैं. वो फिल्में ज़्यादा नहीं करते थे. तो शोज होते रहते थे, हम लोग बहुत एक्टर्स के साथ आईफाज एंड फिल्म फेयर्स और ये सब हम डांस करते थे एज डांसर्स. और फिल्में बहुत कम होती थी, बट जब भी वो फिल्म होती थी आई यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड. तो मैं वो सेट पे जब होता था मुझे लगता था कि यार दिस इज वेयर आई वांट टू बी. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ प्रॉब्ली 13 years आई वाज विद शामक, उन्होंने कुछ खाली 6 या 7 फिल्में की हैं. तो बहुत कम चांस मिलता था कि आप जाते थे और आपको फिल्म सेट पे रहने मिलता था और डांस करने मिलता था. जो दो चीज़ जिससे बहुत प्यार है वो साथ में नहीं आती थी. तो बहुत कोशिश की, बट एक पॉइंट आया वेयर आई चोज द फिल्म सेट ओवर डांस. I said, I think I need to explore a little more. I want to be there. So I quit the company. I moved away from Shamak and मैंने फिर डायरेक्शन में काफ़ी ट्राई किया.
तो असिस्टेंट डायरेक्टर बना मैं, फिर मैंने बहुत सारी छोटी छोटी फिल्में की, सीखा काम कि कैसे होता है डायरेक्शन में काम, क्योंकि इतने साल बाद यू हैव नो आइडिया बिकॉज आपको सिर्फ डांस आता है, तो कैमरा कैसे होता है क्या सब सीखा. एंड देन आई मेट मिस्टर अनुराग बासु. सो ही इज माई मेंटोर. ही इज द पर्सन हु इज एक्चुअली आफ्टर माई फादर, ही इज द पर्सन हु टॉट मी अबाउट फिल्म्स मोर देन आई कुड हैव थॉट ऑफ. तो फिर वो मिले मुझे, और फिर उनकी फिल्म बन रही थी जग्गा जासूस. और जग्गा जासूस वाज अ म्यूजिकल. सो उसमें बहुत सारे ऐसे पीसेस थे जिसमें डायलॉग भी गाने में बोला जा रहा है. तो अगर गाने में डायलॉग है तो म्यूजिक बजेगा, और म्यूजिक बजेगा तो कहीं ना कहीं बीट्स आएंगे और काउंटिंग होगी और कोरियोग्राफी होगी. तो आई वाज देयर ऑन सेट डूइंग ऑल ऑफ दैट. एंड इट वाज, आई एम टेलिंग यू, इट वाज पैराडाइज. कि डांस भी है बट फिजिकल डांस नहीं था उतना, बिकॉज इट वाज मोर ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड स्टफ, बट आई वाज एंजॉयिंग इट. And all the dance pieces were being done by someone else. Different people were doing it. तो करते 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 one day गलती से mistake happened by mistake. Literally, because I was on that set, I was the right place at the right time. और उस टाइम पे सारे कोरियोग्राफर्स बिजी थे, हमने सबको ट्राई किया और पिक्चर को काफ़ी टाइम लग गई थी. तो उस टाइम पे एवरीवन वाज लाइक कि हाँ शायद बने नहीं बने पता नहीं. एंड सो आई डोंट नो व्हाट द रीजन वाज, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट अवेलेबल. And Dada said, Basu, Mr. Anurag Basu, he said, you know what, हम लोग करते चल. You call boys in the evening and उनको स्कूल यूनिफॉर्म पहनाएंगे, कुछ तो कर लेंगे. हम शूटिंग करते, सीन करते हम. तो शाम को कुछ 30 लड़के आए और उनको यूनिफॉर्म पहनाया और अब क्या करें, तो गाना बजा. गलती से मिस्टेक पहली बार सुना हमने, बोला हाँ ये तो बड़ा मज़ेदार है. वहाँ से फिर वो हमने करना शुरू किया. एंड देन वी रियली एंजॉयड, लाइक Dada also enjoyed the process. कि he could also put in so much more, we could put in so much more. We were always learning from him. तो जब वो लेंस लगाते थे, वो जो कैमरा लगाते थे, और जो लोकेशन था कुछ भी नहीं था. आप देखोगे ना, लोकेशन कुछ भी नहीं है. करेक्ट. बट वो इतना प्यारा शूट हुआ, इतने अच्छे आइडियाज आए, एंड द होल पॉजिटिविटी केम थ्रू. और जब गाना रिलीज हुआ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बिकॉज आई वॉज अ एडी ऑन द फिल्म. आप देखोगे जग्गा जासूस में मेरा नाम है, चीफ एडी इज माई नेम. सो आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू डायरेक्शन. But suddenly there was a nomination in Star Screen Awards. और हम लोग हैं तो nomination आ गया, तो ये क्या हो गया. So we went to Star Screen Awards and I did not win the Star Screen Awards and I was very dejected. I'm like अरे ये तो चलो होता है कि कभी कुछ हो जाता है exciting, तो ठीक है. Then the next thing was Zee Cine Awards. And I'm like ये भी नहीं मिलेगा, खामखा जाके क्या करना है. And Rupali said you will go, I will come with you and we'll both go and you will win. So I was like कभी अवार्ड तो जीते नहीं, पता नहीं कैसा लगता है, चलो चलते हैं. वी वेंट देयर एंड आई वन दैट अवार्ड. सो जी सिने मिला, फिर फिल्म फेयर मिला, फिर आईफा मिला, फिर ऑल द अवार्ड्स केम इन एंड देन पीपल टुक मी सीरियसली एज अ कोरियोग्राफर. एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट बिकॉज ऑफ कोरियोग्राफी ऑल द पीपल इन माई लिस्ट आई वॉन्टेड टू असिस्ट. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिस्ट में थे इम्तियाज़ अली को मुझे असिस्ट करना है एक फिल्म के लिए, मुझे आनंद राय सर को असिस्ट करना है एक फिल्म के लिए. दैट लिस्ट वॉज गेटिंग फुलफिल्ड. Because after Jagga Jasoos, I got a call from Imtiaz sir saying that Love आजकल बना रहा हूँ, उसमें तुम गाने करो. So I was on set with Imtiaz Ali and I was first hand seeing how he works. And then Anand sir called me for his film अतरंगी रे. उसके पहले मैंने उनकी प्रोडक्शन में काफ़ी की थी, but आनंद सर के साथ नहीं की थी. Suddenly I was on set with Anand Rai and I was like, wow, this is exactly where I wanted to be. And choreography has given so much more than what I had planned. So वही होता है ना, कभी कभी प्लान करते उससे कभी कभी अच्छा हो जाता है. तो वही हुआ. So this was your story for sure, जो शॉर्ट में आपने बताया. But I also want to know कि there are also times जहाँ पे कोरियोग्राफर को उतनी अगर सही टर्म बोले तो उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती कभी कभार. They don't have the terms या neither they are being given credit sometimes. Absolutely. वो कैसे आप देखते हो? Choreography is a very small part of a film. अगर आप देखने जाओ तो पूरी फिल्म में जितने टेक्नीशियंस काम करते हैं, वो अगर फिल्म से 45 डेज में बनी है या 50 दिन में बनी है, जितने भी दिन लगते हैं फिल्म को, वो टेक्नीशियंस उस फिल्म पे उतने दिन रहते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. एक्शन और कोरियोग्राफी, मतलब हमारे गाने होते तो हम 3 दिन का गाना है या 4 दिन का गाना है या हो सकता है 12 दिन का हो, मुझे नहीं मिला आज तक 12 दिन का गाना, बट हो सकता है हो, हम उतने दिन सेट पे रहते हैं. बट दूसरे टेक्नीशियंस हैव वर्कड फार मोर देन अस. So what happens, the priority goes to them, obviously, which should, but because you've been a small part, sometimes you're forgotten. And in the West, जो कोरियोग्राफी है वो हर फिल्म में नहीं होती. तो वो अगर आप IMDb भी देखो तो उसमें वो जो कोरियोग्राफी क्रेडिट आता है वो अदर क्रू में आता है.
तो हमको जाके वहाँ अदर क्रू में जाके देखना पड़ता है, अच्छा फिर वो कोरियोग्राफी लिख के फिर वो आता है. बट इन आवर कंट्री songs are very important, yes, which now people have started understanding and thinking ki because the song the people have gone into the film, so the credit is very important. But वो आज भी होता है कि हमको याद दिलाना पड़ता है. So बीच में I think Bosco sir had brought it up. He had not got credit for one of his films and he brought it up saying that why don't we get credit, and we all was shocked that we've been in the industry for like say 8-10 years, right? वो तो 25 साल से, अगर वो आज भी वो बोल रहे कि हमको क्रेडिट नहीं मिलता, which is not fair. So then we all got together. We all like gave interviews and we put it on our stories and posts and stuff like that. You know what? This is the basic. And then suddenly things changed a little bit. Like people started taking it seriously. And now on Instagram we don't have to tell them, or on social media कि हमको भी टैग कर लो, हमारा ही गाना है. वो कभी कभी दे देते हैं, बट कभी अभी भी याद दिलाना पड़ता है. Like YouTube credits, lot of times we don't have credit. Like so many of my songs I know that I don't even have not checked, but कितने में तो नाम भी नहीं दिया होगा. But वो गाने में वायलिन किसने बजाया उसका नाम है, which is good, which is very good. पर जो वीडियो देख रहे हो वो किसने किया? So that fight has been there, and I hope that changes. Because not only choreography, but I think I mean there are many writers. I was talking to हीरा मंडी के राइटर से I was talking, even he was saying the same to me कि जय you know what कि हमें जो चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए उसका भी ड्यू नहीं मिलता. Exactly. कभी-कभार the actors have been praised, the actors even do not, but there are some actors who does make sure कि उनको क्रेडिट मिले, वो बात करते हैं, but there are some also who forgets. Yeah, absolutely. So even there are many people who talks about it. So इसलिए I was thinking कि I should take this point with you. I did a film called Shaitan recently. And the whole climax, जो फिल्म का climax है जहाँ पर सब लड़कियाँ आती है और वो सब होता है, and there was it was not song and dance, but it was choreographed. The way the girls were standing, the way the girls were doing, and the whole action sequence, क्या हो रहा है, वो कब dolls फेंक रहे हैं, वो पूरा was done by us, me and my team, and obviously with the director Vikas sir and everyone was there, and then one of my assistant who was very new, वो अपनी मम्मी को लेके गया फिल्म देखने, बड़ा एक्साइटेडली कि मैंने ये किया है, आप देखो देखो. तो बैठा और मेरे को मैसेज किया उसने कि सर मेरा नाम ही नहीं आया फिल्म में. आई फेल्ट सो बैड. आई एम लाइक शिट यार. बोलते हैं सर मेरा तो छोड़ा, आपका भी नहीं है. क्या? मेरा नाम ही नहीं, सिंह नहीं. सो लाइक हाउ डिड दैट हैपन? सो आई मैसेज दे लाइक ओ वी मस्ट हैव मिस्ड आउट. एंड देन इट जस्ट फील्स दैट व्हाई वी वर्किंग, कि अगर मुझे जाके लोगों को सब कुछ चिल्ला के बोलना पड़े कि देखो ये मैंने किया है, तो फायदा क्या है? I mean, it's just a simple thing that आप डाल दो. You can't forget something like that. Correct. So that is a fight that I think we'll have to go through and go on. But one day you will get. Of course, 100%. The next generation to come in has to get that due respect and the due recognition for what they do. And the best part of yours is, I think, जब मैंने पूरा आपके करियर की ग्राफ देख रही थी, I mean, you have worked a lot. Yeah. And सबके touchwood, सबके साथ, हर बड़े actors के साथ you have worked in this industry. You were since, अपने कभी वैसे बहन को सिखाया डांस वांस? हाँ. कौन से गाने सिखाया? वो ट्रेंड करते हो? मैं कोरियोग्राफर बनने के पहले मैं क्लासेस सिखाता था. I used to teach in class, और रूपाली मेरे क्लास में आती थी. तो रूपाली ऑब्वियसली उसका शूट होता था कहीं से, तो मैं लेट आती थी क्लास में, और वो बहुत मस्ती करती थी बिकॉज शी न्यू आई एम अ ब्रदर और छोटा भाई है, तो इसको सताएंगे हम क्लास में. तो वो और उसके कुछ दोस्त थे, मैं कुछ भी सिखाता था मस्ती करते थे बहुत ज़्यादा. तो एक बार मैंने उसको बोला तू क्लास से बाहर निकल जा, तो अपसेट हो गई, बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी. सो आई वाज लाइक लिसन, यू हैव टू गो आउट ऑफ क्लास बिकॉज इट्स नॉट डन. राइट. तो चली गई क्लास से बाहर. फिर जब मैं घर गया, जो मुझे टॉर्चर किया उसने, तब मुझे लगा कि नहीं यू नो इट्स ओके, तू गलती कर ले, नो प्रॉब्लम, तू रहे क्लास में. सो आई यूज्ड टू टीच हर दैट टाइम, एंड देन ऑब्वियसली then she didn't get time to come to class, and even Vidya ma'am was in my class, Vidya Balan was in my class. She used to come to Matunga class. Then a lot of people I've taught. After this, just let me know where are your classes. I would like to join that classes. अभी तो नहीं है, तभी मैं I used to teach for someone else, but अभी you direct only बड़े लोगों को सिखाते होगे ना? नहीं, मुझे सिखाना बहुत पसंद है. Like I think that is one thing I miss a lot right now is teaching. So now, recently I was missing that a lot, and someone just called me saying that there's a small NGO with some kids and they have a competition happening.
तो वो जा रहे कंपटीशन में और उनको कैन यू सेंड समवन टू टीच, एंड आई वाज लाइक यू नो हाउ व्हेन यू, आप जब सोचते हो कि आप कुछ मिस कर रहे हो, आपको बहुत ऐसे लग रहा है कि नहीं यार मुझे चाहिए यार, और अच्छे दिल से वो आ जाता है कहीं ना कहीं से. आई हैव नोटिस दैट एंड इट जस्ट केम. आई एम लाइक ग्रेट, सो नाउ दोस किड्स आर गेटिंग ट्रेन्ड एंड वी आर गेटिंग देम टू, सो इट्स गुड फन. बट विच वन, इफ यू रिमेंबर, कि अगर आपको कोई कुछ याद हो कि आपके अब तक के सबसे टफेस्ट और चैलेंजिंग सॉन्ग कौन सा रहा आपकी? सभी चैलेंजिंग रहा है, मतलब हर सॉन्ग में कोई ना कोई चैलेंज तो रहा ही है. बट सबसे टफ टू क्रैक? लाइक आई वुड से जितना अभी रिसेंट मेमोरी में तरस वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उसमें टाइम नहीं मिला था. तो उसके लिए प्रेप टाइम नहीं मिला था, 2 दिन मिले थे. तो एक दिन में कोरियोग्राफ किया है, एक दिन में हमें हुक स्टेप क्रैक करना था, तो वो करते करते सेट बन रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है. 2 दिन में सब कुछ होके रात को 1:30 बजे हुक स्टेप लॉक हुआ. वो हुक स्टेप शर्बरी के पास सुबह गया है, बेचारी शी वाज लाइक कि लाइक उसको भी तो परफॉर्म करना है. Correct. तो सुबह मिला उसको 7 बजे, वो सीख के 9 बजे आई है सेट पे. 9 से 9 में हमने गाना खत्म कर दिया है 12 घंटे में. सो इट वाज अ टफ सॉन्ग टू क्रैक. एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन इट्स अ डांस सॉन्ग ना, कि हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग. ये हुक स्टेप ठीक है, आप देख लोगे, रील पे देख लोगे हुक स्टेप, बट पूरा गाना अगर आपको बैठ के देखना है, इट हैज टू बी इंटरेस्टिंग. The steps are just amazing. थैंक यू. Just amazing. थैंक यू. तरस नहीं आया तुझको. Yeah. बहुत ही प्यारा था यार. बट how were they? कितने टाइम पे लोगों ने सीख लिया इतनी जल्दी? शर्वरी वाज वेरी गुड. शर्वरी वाज फैंटास्टिक. मतलब वो तो शर्वरी एंड वी ऑल, सो आई नो द होल ग्रुप. तो हम लोग हमारे एक फ्रेंड की शादी में भी गए थे, स्नेहा तौरानी. शी इज वन ऑफ द लवलीस्ट डायरेक्टर्स. और उनकी शादी में हम गए थे और शर्वरी एंड ऑल ओवर देयर, एंड वी बोथ वर गोइंग क्रेजी ऑन द डांस फ्लोर. और हमने नाचते नाचते ऐसे ही बोला यार एक दिन हमको फिल्म करनी चाहिए. रैंडम लिया. इतना अच्छा नाच रहे थे और सब हुक स्टेप याद है उसको, सारे जितने हुक स्टेप आप शर्वरी से करो सब याद है उसको. तो हमने ऐसे ही बोलते बोलते, एंड देन दैट वेडिंग गॉट ओवर, तरस हैपेंड, सो आई न्यू एग्जैक्टली ये क्या कर सकती है. तो इतना इजी हो गया ना, क्योंकि पता था कि मैं थोड़ा डिफिकल्ट भी जाऊंगा तो ये कर लेगी. एंड वी वेंट क्वाइट इन द डिफिकल्ट रूट विद द एक्सप्रेशंस, विद द डांस स्टेप्स, विद द बॉडी लैंग्वेज. उसने बहुत प्यारा किया. Right, absolutely, agree. And she gone viral with that. Yeah. But how does it feel when any song goes viral of yours? It feels very nice. It The just hook steps and all, people are loving it. Absolutely. See, the whole idea why are we doing this? So that people see it and they enjoy it. So we are हम लोग entertain कर रहे हैं उनको, right? वो जब लोग बात करते हैं कि अरे हमने वो वाला गाना देखा या हमने तुम्हारा वो काम देखा, that is like, you know, that's a bingo moment. कि अरे इसी के लिए तो कर रहे थे. So it's a fantastic feeling, and I think that feeling everyone should feel. But do you have any idea कि यार ऐसे hook steps करता हूँ, या ऐसा कोई particular steps आप ये रखते हो कि इसको ना hook step बनाएंगे, इसको ना हाँ. तो जब भी हम बाहर जाते हैं, कभी कुछ बारात चल रही होती है फॉर एग्जाम्पल, या कोई पार्टी में गए, जैसे बच्चों की पार्टी है या कहीं भी चले गए, आई ऑलवेज कीप सीइंग पीपल. क्योंकि लोग ना कुछ ऐसे करेंगे और उसमें से कोई स्टेप तो मिलता ही है. कि कोई बारात में डांस कर रहा है, कुछ हाथ उठा के ऐसे कर लिया, तो हाँ ये नो हाथ का अच्छा, तो इसको ऐसे करके हम पाँव कुछ ऐसे डाल देंगे. तो वो कहीं ना कहीं से, और जब आप कोरियोग्राफ करते हो ऐसे नहीं कि यू हैव एवरीथिंग इन यू, इट्स ऑल आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ व्हाट यू हैव सीन. तो जब गाना बजता है तो वो सब चीजें वापस आ जाती है. एंड देन यार ये वो देखा था वहां पर, वो कर सकते थे, ये देखा था. आजकल इंस्टाग्राम पे भी काफी चीजें यू सी and you're like, oh, so good, and you forget about it. But when you're choreographing, something comes back. So हाँ, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी चीजें होती है, वो ट्रेंड्स को अपडेट करते रहना पड़ता होगा. हाँ, बिल्कुल. मतलब वो टू कीप अप विद द नेक्स्ट ट्रेंड, एंड पीपल फॉरगेट सो फास्ट. यस. The span time is less now, इसीलिए पेशेंस ही नहीं लोगों में. बट आपका सबसे मेमोरेबल कोई डांस स्टेप्स, या आपने किसी के साथ कोई स्टेप्स करे थे और आपको आज भी वो, जब भी आप याद करते हैं, यू आर लाइक यार क्या बनाया था मैंने. वैसे सब काम आपका अपना ही बेबी है सब. हाँ, मतलब सभी है वैसा. स्टिल एक फेवरेट होता है. मतलब गलती से मिस्टेक इज माय ऑल टाइम फेवरेट. इट लाइक नथिंग कैन कम क्लोज टू इट. बट उसके बाद बहुत सारे गाने के, अभी एक मैं परवाना गाना किया था ईशान के साथ. हाँ. वो अखियां गुलाब, those songs I felt changed the way things was for me, like people perceived me in a particular way. Then they realized कि नहीं यार ये तो चकाचक भी कर सकता है, ये कमरिया भी कर सकता है, ये मिलेगी भी करेगा, ये अखियां गुलाब भी कर सकता है. Oh, मैं परवाना is also different. He can do मैं परवाना also. And then Taras comes out. Oh, he can do Taras. So suddenly
the versatility increased for me. And मैं परवाना was one of those songs where I felt that, you know, अपने आप को भी challenge किया है कि technically, dance wise, you know, it was full retro. It was retro. Full retro. It was completely retro. Yeah. And we took the risk of, you know, trying to make the song flow. क्योंकि अभी editing बहुत होती है कि हर गाने में मतलब 2 close-up आ गई हो, हमने बोला नहीं करेंगे हम. So Raja sir, who was the director of the film, he was very supportive. The DOP also was very supportive. They both were like, you know what, करते. You design and then we'll figure it out. And they gave me that leeway to say, you know what, do. So then at the end of the day when we saw the song, all of us were like, यार ये तो प्यारा है. Actually, Yeah. मतलब हम ऑन स्क्रीन देखते हैं तो इतना प्यारा लगता है. Yeah. तो ऑफ स्क्रीन जब आप करवा रहे होंगे, बट जब आप रिहर्सल करवाते हो या सिखाते हो किसी को, वो चैलेंजिंग होता है यार. कभी कभी कर तो कोई स्टेप्स नहीं ले पाता है. हाँ बहुत बार होता है. वो कैसे करते हो? बहुत बार होता है. इज इन योर माइंड कोई ऐसे एक्टर के साथ एक्सपीरियंस आपका? नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि हम when we go into rehearsal, suppose I'm going into rehearsal with Vicky Kaushal, हाँ. तो मुझे पता है उसके स्ट्रेंथ क्या है. हाँ. कभी कभी वीकनेसेस नहीं पता होते. हाँ. स्ट्रेंथ पता है तो आप वैसे जाते हो. एंड you know that this is what's going to suit his body. Then when he does it, you want to do a little more. तो वो रिहर्सल में फिगर आउट कर लेते हैं. बट फॉर एग्जाम्पल लाइक आई वाज डूइंग दिस सॉन्ग ऑफ स्त्री एंड द सॉन्ग व्हेन यू सी इट, जब आप देखोगे उसमें ना बहुत सारी अदाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं विच आर लाइक द हरकत होती है हाथों की, ये वो. एंड तमन्ना इज डूइंग द सॉन्ग एंड शी इज ब्रिलियंट. सो व्हेन वी वेंट इनटू रिहर्सल, व्हेन वी स्टार्टेड, she and we've seen all her work and I was like यार कुछ भी करेंगे. She told me it's very difficult for to get the अंगड़ाई of the कलाई, like the नजाकत जो होती है ना, delicacy जो delicate जो होता है, जो एक step होता है. I said how is it possible? She's like yeah, because I've always been a tomboy, so to get this right I'll have to work very hard. And we said we will work hard, we'll make sure that happens. And she rehearsed so much. जब आप गाना देखोगे जब आएगा तो you will see the छोटा छोटा nuances that she's worked hard on and she's done. तो कभी कभी पता नहीं होता, बट कभी कभार जब आपको पता होता है कि एक्टर्स की मतलब वो हाउ डू यू गेट टू नो कि यार ये पुल ऑफ कर लेगा तो इसके साथ इसको ये स्टेप डालते हैं. जैसे शाहिद के साथ. हाँ. जब अखिया गुलाब किया था तो हमको पता है कि शाहिद बहुत अच्छा डांसर है. तो शाहिद और मैं साथ में डांस करते थे इन 2000. हमने 2 साल साथ में डांस किया है स्टेज पे, फिल्मों में. एंड सो मेरे को पता है कि हिज पोटेंशियल इज वे बियॉन्ड एंड पीपल हैव एक्सप्लोर्ड हिज पोटेंशियल, बट नोबडीज एक्सप्लोर्ड द कूलनेस ऑफ शाहिद. ही इज ऑलवेज डांस्ड. ने डांस किया और बहुत अच्छा है वो. हमको कूलनेस में लाना था. तो अब शाहिद के लिए स्टेप्स बनाना, you know, you have to, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि पता नहीं लगना चाहिए कि डांस कर रहा है, बट वो होना चाहिए. So it was very difficult to find that sur of what it should be. और फिर करते करते मिला, and then when he did that leg step and he, it was beautiful. Even Kriti was good. Kriti is lovely. Kriti also works very hard. So Kriti also has to, like, she gets into the thing और कृति पूरा मतलब जान डाल देती है. हाँ जान डाल देती है पूरा. अभी उसका एक फिल्म की हमने 2 पत्ती जो नेटफ्लिक्स पे आएगी, और तो उसमें एक गाना है, होली का गाना है, और एंड कृति killed it. Like you have to see that song. She's fantastic. But शाहिद के बारे में से बात की कि he is known for his, जब ये गाना आया, जब हम उनके डांस के स्टेप्स को देख रहे थे, even we were like कि भाई क्या डांस किया है उसने. So you know, वहीं जीत हो जाती है आपकी. तो फिर कि the way he has danced, और उसके बाद ना we were like कि हम कभी ये शाहिद का अवतार देखे ही नहीं थे. जिस तरीके से उसने अखियां गुलाब किया है. Correct. Lovely. मतलब कितना टाइम लगा इसको प्रिपेयर करने में? We took at least like 10 days, 9-10 days to just get everything in place. Then हम लोगों ने दुबई में शूट किया गाना, because we had to cheat it for Miami. फिल्म में वो मायामी में हो रहा है गाना, but हम मायामी नहीं जा पाए, तो हमने दुबई के बीच पे जाके वो गाना कर लिया. तो हमको कुछ 8 दिन मिले थे to figure it out, and then शाहिद rehearsed for 3-4 दिन. I think शाहिद rehearsed, and then we were on set. 2 दिन में we finished the song, and that's Akhe Gulab. And उसके बाद तो फिर कृति को भी आप साथ में सिखा रहे थे? हाँ, कृति भी साथ में सीखी थी. So कृति also was learning at the same time,
एंड हाँ, तो साथ में सीख के वो लोग जब आए वहाँ पर तो देन इट the magic were there. या You also have worked with Salman, Shah Rukh, all the Khans you have worked. बताओ. yes, I've Almost. also I've worked with them intensively when I was doing Your career start में ही आपने इनके साथ काम किया जी था. जी जब मैं Right. शामक के साथ था जी. तब जो शोज होते थे जब उनको सिखाना पड़ता था फॉर लाइक आईफाज एंड फिल्म फेयर्स वो परफॉर्म करते थे तो आई यूज्ड टू टीच देम Yes. रब ने बना दी जोड़ी की थी Yes. आपने, युवराज की थी आपने. करेक्ट तो अच्छा आपको सब पता है हाउ लवली सो जो तारे जमीन पर का सॉन्ग था बम बम बोले वो भी yes. वाज खान सर के साथ. या आमिर आई खान वाज के देयर साथ. ऑन दैट एंड यस यस, इसलिए मैंने बोला आपने सारे खान के साथ काम हाँ. कर लिए. तो यू नो ये कई लोगों का सपना होता है. ये डन दैट ऑल. जब आप ये Yeah. कह रहे थे ना तब आई वाज एक्चुअली मीनिंग दिस ओनली, आई वाज मेंट दैट ओनली कि क्यों मैं कह रही थी कि आपके सारे बकेट लिस्ट ना टिक हुए हैं तो सच में हुए हैं क्योंकि आपने सारे खान्स के साथ काम किया है. करेक्ट एंड यू नो इन दिस इंडस्ट्री एवरीवन हैज दिस यू नो कि विश कि यार मुझे ना इन खान के साथ काम करना. Yeah. बट यू हैव डन ऑलरेडी. Yeah. हाउ डज दैट फील फर्स्टली? It's lovely, it's wonderful. And just to know the humility behind these people. Like we work with Shah Rukh sir, he's just too good. मतलब वो आपको इतना स्पेशल फील कराते हैं कोई भी हो मतलब पूरे सेट में या जहाँ भी तो यू सी दैट काइंड ऑफ फेम दैट काइंड ऑफ यू नो जहाँ पर वो है और वो जैसे हैं यू नो इट मेक्स यू सो humble. It makes you really feel like यार if he can be this then we have so much to do and as a person also कि कितना कुछ सीखने मिलता है इनसे. आमिर सर ऑल्सो आमिर सर इज लाइक जैसे मीटिंग्स होती है उनके घर पे जाना पड़ता है उनके घर पे जाओ वो नॉर्मल ऐसे है नॉर्मल है एंड यू नेवर फील यू लाइक ओ ही इज आमिर खान यू नो सो यू एक्सपेक्ट पीपल टू बी देयर एंड ही बी नॉर्मल है 1-to-1 बैठेंगे बात करेंगे और नॉर्मल बातें करेंगे एंड इट इज सो लवली टू सी दैट कि टू बी वेयर यू आर एंड स्टिल बी सो हम्बल एंड नॉर्मल इट्स फैंटास्टिक. बहुत सीखने मिलता है इनसे. And what about Salman Khan? Salman sir also. So he has his own डांस का स्टेप्स. dance steps. तो फिर उनके साथ कैसे डांस स्टेप्स को आप अपना डांस स्टेप्स डालते हो? वो थोड़ा दिखाना पड़ता है वो थोड़ा अपना करते हैं थोड़ा हम बताते हैं. तो जब मैं शोज करता था उनके साथ तो काफी शोज शूट हुआ करते थे लाइव नहीं होते थे. तो जब वो शूट करते थे तो मैं सामने डांस करता था तो मेरे को फॉलो करते थे वो. तो वैसे भी होता था. So he's got his own style, he's got his own way to do it. Most of the dance तो he dances he's like कि मैं खुद ही steps करता हूँ most of the हाँ हाँ. But he's a good dancer, right? He's very good. He's definitely very good. I'm not on a film with him except for like युवराज जब हुई थी तब किया था मैंने उनके साथ but film नहीं किया. So I hope when I get to do a film with him I can do something different. But how is Shah Rukh and Aamir sir in a dancing with proper कैसे adapt कर लेते हैं सारे steps? यू नो शाहरुख सर का एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी है. आई मीन सारी क्वालिटी ब्यूटीफुल है बट ये एक बहुत ब्यूटीफुल है कि वो कुछ चेंज नहीं करेंगे. तो आप उनको एक स्टेप दो अगर वो स्टेप डिफिकल्ट है और वो नहीं कर पा रहे एंड यू कैन सी इट तो क्या होता है काफ़ी टाइम हम देख लेते हैं एंड वी लाइक ओके सर विल जस्ट लाइक नो 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 लेट मी प्रैक्टिस इट फर्स्ट. और वो ना जान डाल देंगे. वो रिहर्सल करते रहेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक उनको मिलेगा नहीं. एंड ही विल मेक श्योर जो आपने उनको दिया है वो एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे. एग्जैक्टली वैसे करेंगे वो कुछ चेंज नहीं करेंगे. आई डोंट नो हाउ ही डज दैट. 15 साल पहले जब मैं उन्हें सिखाता था तब भी वैसे थे. अभी मैंने उनके साथ एक एड फिल्म की सेम एड फिल्म के लिए देयर वाज अ स्टेप व्हिच ही कम्स आउट ऑफ द डोर और वो आके कुछ करते हैं एंड देन देयर वाज वन स्टेप लाइक समथिंग वेरी सिंपल स्टेप था ऐसा कुछ. ही रिहर्स्ड लाइक क्रेजी. पसीने हो गए थे. रिहर्सल कर रहे सब बोल रहे सर शूट कर ले क्योंकि फिर आपको भी निकलना है. हाँ वो मैं फिगर आउट कर लूंगा बट मेरे को रिहर्सल करने दो. नॉन स्टॉप रिहर्स देन द हेयर ड्रायर कम्स इन वो सुखाते हैं अपने आप को सुखाते एक और रिहर्सल देन ही रिहर्स अगेन ओके रेडी टेक एंड वी आर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड सेइंग आप अगर खाली दरवाजे से बाहर निकलोगे और खड़े होकर आप ऐसे कर लोगे ना तो भी वी विल वॉच यू लाइक नोबडी विल से एनीथिंग. बट आपने उनको कुछ दिया है और उनको वो अच्छा करना है. He will give you that respect that I will do it well. That is fantastic. And Aamir sir also the same thing. He will be so particular about everything कि हर चीज particularly करनी है. तो अगर कुछ भी करना है ना उसको अच्छा करना है. Right. So I've done a film which is gonna come out very soon. I can't talk much about it. I know. But I know he had our words with us. वो शायद next November या December में आ रही है. I think so. उनकी ही फिल्म है. उनकी शायद ये last film होगी as actor मेरे को बोल रहे थे. But then because he's taking a gap for directing films. Oh, बाद is he? में आएंगे. But he must because the sense of
his sense of film making is something very unique. जैसे वो देख और बहुत सही है वो, मतलब फिल्में करेंगे बट कम कर देंगे, ऐसा वो कह रहे थे, क्योंकि वो ही इज इनटू डायरेक्शंस नाउ, डायरेक्शंस एंड प्रोड्यूसिंग तो कितने कर रहे हैं वो अभी, 4-5 तो कर रहे हैं, तो ही इज मोस्टली गिविंग अ चांसेस टू न्यू एक्टर्स, या ऐसा उनका व्हिच इज फैबुलस. इवन लापता लेडीज ही प्रोड्यूस्ड, कितनी प्यारी फिल्म है, कितनी प्यारी फिल्म, उनके घर पे हमने देखी थी. हाँ व्हाट अ फिल्म, आई मीन हमने मैं तो 3-4 बार देख ली वो फिल्म. तो जब आप ये कह रहे थे ना आमिर सर घर पे बुलाते हैं सबको, तो actually he's like that. Beautiful. But from you I also want to know कि इस कोरियोग्राफर की दुनिया में क्या क्या ऐसे टर्म्स हैं जो मिथ है, जिसको लोगों ने मिथ बना दिया है. So the myth is that choreography is a hook step or a dance step. वो बहुत गलत है. कोरियोग्राफी उस पे सीमित नहीं है. कोरियोग्राफी में बहुत कुछ होता है. लाइक मैंने कितने सारे गाने कोरियोग्राफ किए जिसमें डांस ही नहीं है. उसमें प्रॉब्ली एक फ्लो है, एक मूवमेंट है, एक कहानी है. सो कहानी को जोड़ते हुए म्यूजिक के साथ बंध के उसको पूरा करना, वो भी कोरियोग्राफी है. कहीं कहीं इट इज जस्ट दैट देयर इज एन इमोशन विद टू कैरेक्टर्स, दे आर इन लव, और वो तो जरूरी नहीं कि वो दोनों डांस करने लग जाए, बट स्टिल हाउ वो जो बोल है, जो लिरिक्स है, और जो इमोशन चल रहे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू इंटरप्रेट दैट इनटू अ सॉन्ग, समटाइम्स दैट आल्सो इज कोरियोग्राफी. तो जो मिथ है ना कि कोरियोग्राफर जो आते हैं वो 5, 6, 7, 8 बोलते हैं और डांस कराते हैं और घर जाते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है. कोरियोग्राफर्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं गाने में, और जितने गाने आप देखते हो इट इज 80% where the choreographer has led the song to become what it has become. And that I think people should know. Right. कभी ऐसा होता है कि you feel down, या फिर जब कोई गाना हिट नहीं चलता है या कोई गाना हिट नहीं हो पाता है जिसके पीछे आपने काफ़ी मेहनत करी होती है, ठीक है, तो how does that feel? I mean it's not a nice feeling. But then वही होता है कि आप जो आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो शायद नहीं चलता, और जब एक्सपेक्ट नहीं करते वो चल जाता है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि अपना काम अच्छा करो और जी जान से करो, मेहनत करो, जितने अच्छे आइडियाज डाल सकते हो डालो, जो कर सकते हो करो, बिकॉज यू डोंट नो what is going to work and what is not going to work. So I've done some very big films thinking that वो ये बड़ी पिक्चर है, तो ये it will be very beneficial to me आगे जाके. Those have not worked. And the smaller films and some of the newcomers films have done so well that people suddenly said, oh, you've done this. Like I had done a film, उसमें डांस नहीं था ज़्यादा, but like I said कि choreography थी but it was not dance, was अंधाधुन. So when that film came out, I was bombarded with calls कि लोग बोल रहे हैं कि आपने अंधाधुन की, आपने अंधाधुन किया. मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था उसमें. It was basic music and but people loved the entire thing, the film, the actors, everything. So that really helps. But जो कोरियोग्राफर की दुनिया में आना चाहते हैं, if they want to take a advice कि मुझे इस इंडस्ट्री में घुसना है, क्योंकि there are many actors, there are many artists who want to get inside into this business, how they will? I mean, आपने तो already dance classes करा था, तो you had one a way to go. Yeah. But there are many people who does not have this thing. Correct. For them? See, the most important thing is firstly to know that you have the talent and not be illusional about it कि यार मैं तो बहुत अच्छा डांस करता हूँ या करती हूँ तो मैं कोरियोग्राफर बन जाऊंगी. पहले आप अपने कला को आप पॉलिश करो. Like your choreographer on set or say now a lot of people do weddings ना, तो it is also wedding choreography which is also very important. तो इतनी सारी दुनिया है कोरियोग्राफी की, पहले आप डिसाइड करो आपको करना क्या है. अगर आपको फिल्मों में आना है तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट कि डांस है एंड इट्स डन, इट्स ऑल्सो लाइक यू बीन गिवन अ पर्टिकुलर टाइम, कि एक बजट होता है. आपको 2 दिन मिलेंगे, 3 दिन मिलेगा. जैसे तरस मैंने आपको बताया 12 घंटे में शूट करना पड़ा था बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस. तो यू हैव टू हैव दैट एक्सपीरियंस एंड दैट तैयारी टू से कि यार मैं कर सकता हूँ ये, मैं कर सकती हूँ ये. सो यू कैन कम ऑन सेट एंड जस्ट बी, बिकॉज आप ही को करना है, कोई आके आपको नहीं बोलेगा अरे आपका टाइम जा रहा है. करेक्ट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक आप डांस कर रहे हो, एक डांस स्टेप है,
अब वो डांस स्टेप में आपका लेग का स्टेप है और आपने मिड शॉट लगा दिया, तो मेरे को पाँव नहीं दिख रहे ना, तो मैं मिड शॉट क्यों करूँ, मुझे वाइडर जाना पड़ेगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू शूट दैट पर्टिकुलर डांस ऑल्सो. सो यू हैव टू कम, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गिव योर टाइम, यू हैव टू गिव एन एफर्ट एंड पेशेंस, क्योंकि ओवरनाइट कुछ नहीं होगा. तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा, पेशेंटली सीखना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो पागलपन होती है सेट पे, क्योंकि जब सूरज डूब रहा होता है और हमको 10 शॉट्स और लेने हैं, तो इट इज़ केओस, ये भी करो वो भी करो. सो यू हैव टू बी वेरी काम टू एग्जीक्यूट थिंग्स. सो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो तभी समझ में आएंगे जब आप फील्ड पे आओगे. सो या मेमोरेबल कोई ऐसा शूट या फिर कोई ऐसा प्रिपरेशन या रिहर्सल कोई एक एक्टर के साथ which was the very funny, मतलब वेरी फनीएस्ट और वेरी बेस्ट. यू नो विद रणबीर ओनली एक्चुअली. सो गलती से मिस्टेक में हमने रिहर्सल नहीं की थी, क्योंकि हमको पता ही नहीं था हम कब शूट कर रहे गाना. कभी भी होता था सीन शूट करे, आज शाम को गाना शूट कर रहे, लिटरली ऐसे किया हमने वो गाना. तो एक दिन हम लोग शूट कर रहे थे और एक स्टेप करना था, तो रणबीर आ गया था, वो अंदर बैठा था और कुछ फुटबॉल मैच चल रहा था. ही इज अ बिग फुटबॉल फैन. यस यस यस. तो वी कॉल्ड हिम आउटसाइड, सीख लो. तो बोला अरे मेरे को वैन में ही सिखा दो ना प्लीज़ प्लीज़. बोला ठीक है. तो आई सेंड माई असिस्टेंट अभिषेक, आई सेड यू गो एंड यू टीच हिम इन द वैन. तो वो गया वैन में, 1-1.5 घंटे बैठा, मतलब जो भी पता नहीं वो सीख रहा होगा, जो बाहर आया, मतलब फैंटास्टिक मैंने सीख गया होगा, आर के आ गया. सेट पे आया, सेट पे अभिषेक को कोने में लगा फटाफट, तो लोग सीख रहे दोनों फटाफट, और मैं देख रहा हूँ लोग वैन में 1 घंटे तक ये लोग ने सीख तो लिया था, फिर आके यहाँ पर कोने में क्यों सीख रहा है वापस. देखूंगा शॉट लिया, माइंड ब्लोइंग शॉट, मतलब ही वाज एट इट, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग. 5 मिनट में ही मैंने अभिषेक को पूछा तुम लोग वहाँ कोने में क्या कर रहे थे. तो बोलता है वो मैं वैन में गया, आर के ने मेरे को पूछा कि क्या कर रहे दिखा. तो मैंने उसे दिखाया, तो बोले पूरा मत दिखा, अभी शॉट में क्या है वो दिखा. तो उसने बोला इतना ही है. बोले इतना ही है ना, हाँ ठीक है तो मैं कर लूँगा. तो अभिषेक निकलने गया, बोलता अरे अभी मत जा, बिकॉज उनको लगेगा कि फिर मैं रिहर्सल नहीं कर, तू बैठ मैच देख मेरे साथ. तो 1 घंटा बैठ के उन्होंने मैच देखा दोनों ने, एंड ही केम ऑन सेट, ही लर्नड इट इन अ सेकंड एंड ही डिड इट. एंड देन आई रियलाइज्ड, आई एम लाइक सेट पे आ जाओ, यहीं पर करेंगे मजेदार. और सब पूरा गाना उसने सेट पे सीखा. पूरा गाना ऑन द स्पॉट. ही केम, वी टॉट हिम, ही टॉट फट फट फट. But how is he as a person? He's just lovely. I think he's one of the nicest actors person in the industry today. Like obviously there are Shah Rukh sir and everyone, but there is something about Ranbir that is so lovely. He's so calm. He's like, you know, he's a director's actor. या आप उसको डांस स्टेप दे दो, वो अपनी तरह से थोड़ा सा करके करता है, and it becomes beautiful. I know that's some God gift he has. And he's just lovely. So he had gone on a show to promote his film, and Rupali was there on the set. और जग्गा जासूस में 4 साल तक रूपाली बोलती थी मुझे रणबीर को मिलना है, रणबीर को मिलना है, और कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो आ पाई for 4 years. And रणबीर had gone to उसका, हाँ, तो रूपाली ने बोला कि मैं आपको 4 साल से मिलने की कोशिश कर रही थी और हम मिले नहीं. And then obviously he knew I am her brother. So on the show he spoke about me and so fondly and so nicely. And I was so touched. I was like, who cares? मतलब कोई एक्टर जाता है उसको थोड़ी याद रहने वाला है कौन असिस्टेंट डायरेक्टर कौन था या कोई था या कोरियोग्राफर था. He spoke so well and he said कि अभी उसने मेरे साथ एक और गाना किया है, एनिमल में had done something with him recently. And it was so sweet. So he is that person कि वो जस्ट ऐसे दिखाने के लिए नहीं करेगा, वो अपने दिल से करता है और वो आपको स्क्रीन पे दिख जाता है. But how was working in Animal? It was fun. मेरा तो बहुत छोटा सा पीस था जहाँ पर वो घर में आता है, वो एक डांस करता है जहाँ पर वो वेडिंग है. तो इट वाज फन बिकॉज एक दिन हम मिले, रणबीर ने प्रैक्टिस की, बोला और कुछ करना है, मैं बोला वो तो सेट पे करेंगे. इसे नहीं तू सिखा दे, मैं सीख लूंगा सब. तो बोला ओके. तो वी टॉट हिम एवरीथिंग एंड देन व्हेन वी वेंट ऑन सेट थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके हमने वो पीस कर लिया. एंड ही वाज सो ब्रिलियंट कि आधा टाइम तो आप उसके फेस पे कैमरा रख दो, हो जाता है सब. बट कोई ऐसे एक एक्टर है जिसको बहुत टफ लगता है आपको सिखाने में? आई मीन आई थिंक अभी के जमाने में सारे एक्टर्स आर गुड इन डांस. if they are not good in dance, they'll work very hard. Like they will know कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे और दिन चाहिए और मुझे बहुत मेहनत करनी है. तो वो आके उतनी मेहनत करते हैं और हमको भी पता है ये इतना ही कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा देके let's not complicate things. So we try and make things simpler for them. बट ऐसे टैंट्रम्स को डील कैसे करते हो? I think it's a part of our job. It's a part of our job that it's not just dance and choreography. It's to deal with humans also.
क्योंकि आप जब वो सेट पे रहोगे और वो सेट का माहौल अच्छा रहेगा तो काम बहुत अच्छा होगा। तो वो माहौल को अच्छा रखना गाने के शूट के टाइम पे आपका काम है। करेक्ट करेक्ट। तो उसमें काफी एनर्जी जाती है बिकॉज एवरी टाइम यू डोंट गेट, यू नो, लाइक आई हैव डन अ फिल्म विद राजश्री कॉल्ड दोनों, एंड वो सेट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेट्स आई हैव बीन ऑन। ऐसे लगता था कि काम ही नहीं हो रहा है, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक कि ओके देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट थिंग इज नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं, आप जितना खत्म कर सकते हो आज करो, वी विल डू इट टुमारो। एंड आई एम लाइक कौन बोलता है ऐसे, you know, like we get the pressure, oh it's not working, you have to finish it, you have to finish it, and it was like no problem, अच्छा काम करते हैं और प्यार से करते हैं। एंड दैट वाज अ बिग लर्निंग बिकॉज यू नो जब भी हम सेट पे जाते हैं कोई ये सोच के नहीं जाता है कि यार हमको खराब काम करना है आज, सब अच्छा काम करने ही आते हैं। अब वो कभी कभी फिल्म में अच्छी नहीं बनती या हमारी चीज अच्छी नहीं होती, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जस्ट टू हैव दैट पॉजिटिव अप्रोच ना is very important, and that I think Suraj ji and Avnish and all, I think the whole Rajshri team, it is just superb. तो फिर कितने दिन में कंप्लीट किया था आपने दोनों में डांस किए? तो मुझे दोनों में एक्चुअली 3-4 दिन मिले थे गाने कंप्लीट करने के लिए। सो एवरी सॉन्ग वी गॉट लाइक 3 days 4 days एंड यू नो इनफ टाइम टू फिनिश एवरीथिंग। हमारे सेट पे एक बार आग भी लग गई थी, हमारे स्टूडियो में हम गाना शूट कर रहे थे और बाजू वाले सेट पे आग लग गई थी और हमको लगा बस बंद हो जाएगी आग। इट वाज इनसेन, पूरा स्टूडियो जल गया था। हम लोग वहाँ से जो भागे हैं एंड दैट सॉन्ग डिडंट हैपन, देन एवरीवन वाज लाइक यू नो लो हो जाते ना कि यार अभी कर रहे थे और पूरा दोनों सेट जल गए, 2 गाने कर रहे थे। एंड देन वी केम बैक अगेन एंड देन वी डिड दोस सॉन्ग्स बेटर देन व्हाट वी हैड प्लान्ड। वाओ या दैट्स ग्रेट। आई मीन दिस सच थिंग्स है वो याद रह जाता था, अदरवाइज ये चीजें फिर आती ही नहीं बाहर अभी की ऐसा हो गया था, and then again वो songs और अच्छे हो गए। Exactly. But which were that songs? One was खमागनी, हाँ, that one in the वो जो फेटा वाला पूरा गाना था, बहुत प्यारा था वो। और एक गाना था जो शादी में होता है, where he imagines the girl, you know, he imagines that he is dancing with her in her whatever that function is. वो जो एक लाल कलर का सेट था जहाँ पर दोनों भी he imagines himself, he holds her hand and he वो वाला। But how much grateful you are for your job? You know, I feel blessed every morning I wake up. Every morning I'm up, I'm like, thank God, especially after COVID. Especially after COVID. Because उसके पहले, obviously, we were all in the race. We were like, हाँ करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, you know. And then when COVID happened, that 2 महीने जो हम घर पे बैठे हैं, I mean, you know, that उससे ऐसी फीलिंग है कि यार हम बहुत blessed है अगर हमको काम मिल रहा है। इमेजिन अगर ये दिन हमारे पास है जहाँ पर काम चल रहा है बट आपको नहीं मिल रहा है, यू नो, सो द वैल्यू, द ग्रेटफुलनेस, द एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क चेंज्ड अ लॉट। सो फिर उस टाइम पे लगा कि यार हर चीज़ करना है, कुछ भी हो। करेक्ट। बट मैं कोरियोग्राफर की अगर बात करूँ तो वो अप्रोच करते हैं या फिर उनके पास ऐसे ऑफर्स आते हैं कि ये फिल्म आपको मिलेगी, आप ये फिल्म के लिए डांस करवाना है, ये क्या, हाउ इज द प्रोसेस? See, with me, what has happened is I don't have a manager, I don't have anybody, I don't have a like, तो I am only known by my last work. Okay. तो मैंने जो लास्ट काम किया है उसके हिसाब से लोग देखते हैं and they are like, okay, this is what we like, and then they call me, or they have a particular requirement, you know, like कि ये गाना ऐसा है और ऐसे गाने किसने किए हैं, so they will search and all that stuff and they'll get those songs and they'll say, अच्छा ये this choreographer has done a lot of these kind of songs, like say आइटम सॉन्ग्स और यू नो लाइक वेरी कूल सॉन्ग्स। और तो मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे गाने सब इतने अलग अलग हैं कि उनको पता नहीं लगता कि ये क्या करेगा तो दिन दयाल है कि हाँ कुछ तो अच्छा ही कर लेगा तो उस हिसाब से मुझे बट यू आर नोन फॉर योर लास्ट वर्क, वट एवर यू डन लास्ट इज वॉट पीपल जज यू ऑन एंड देन दैट्स हाउ यू गेट। बट यू स्टिल अप्रोच Of course, if any movie comes? Of course, 100%. When I know, and normally पता नहीं लगता है, but जब भी पता लगता है and you know the directors and the producers, you always like, you know, you always approach and say, you know what, I'm here if you need me, and why not? But कभी कोई ऐसी फिल्म आई आपके पास and then they said नहीं हमें कोई और चाहिए, ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, मतलब it has happened a lot of times that you were supposed to do a song and I've prepped for one song also and then I was replaced because of various reasons and then you feel very dejected. Correct. But then you know there's a higher purpose and you're like कि ठीक है। देखिए अब तो you have worked so much, ठीक है, पहले जब होता होगा तो आई एम श्योर सेल्फ डाउट भी आ जाती होगी।
हाँ बहुत आता यार या कहीं मेरी तो बहुत। दिक्कत नहीं हो गई, मेरी तो दिक्कत नहीं थी ये। फिर वो सारे सिचुएशन को कैसे डील करते थे? है, हो जाता है। इट्स ओके, यू Like मूव there ऑन। is, you just have to find a way to deal with it. हाँ। And I believe that you will always get a sign, you know, that this was not meant for you. So ऐसे बहुत बार हुआ है कि जो गाने मैं करने वाला था और मुझे whatever reasons they've said okay you don't do it, and I've done a smaller film and both the songs have come out together and my song has worked more than that when I've done a smaller film. हाँ। So it's always a sign that, you know what, don't worry, these things will happen and this is a part of your job and a part of life and होगा, but you will always get a sign saying that you're okay. बट कैसा फील होता है जब पीपल कॉल्स यू एंड रूपाली मैम कि भाई दे आर द प्राउड सिस्टर एंड ब्रदर, आई मीन दे आर मेकिंग प्राउड एवरीवेयर एवरी प्लेस? बहुत अच्छी फीलिंग, एंड स्पेशली more than me when I see Rupali, I know her struggles and how she has, you know, worked so many years. And when she did Sarabai also, I mean, she got the recognition, but people did not recognize her. They used to say Monisha. अभी भी बोलते हैं लोग, but तभी मोनिशा मोनिशा बोलते थे. And आपका नाम क्या है? You know, that used to happen a lot with her. And then she took a 7-year gap because she had a baby. And then those 7 years she was not doing anything. And then suddenly Anupama happened, and we did not know Anupama. Like we knew that Rupali is supremely talented, but अभी अनुपमा से क्या होगा पता नहीं था. And अनुपमा से जो हुआ है, we sit there and we just enjoy the kind of popularity, the kind of love, the kind of fame, the kind of, you know, everything she's getting right now. And वो इतनी मेहनत के बाद उसे मिला है, तो बहुत प्राउड फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा. मम्मी और मैं तो हम लोग ऐसे बैठ के, अभी पापा भी ऊपर से देख रहे हैं, बट मम्मी और मैं तो बहुत, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर रूपाली की बातें होती है. मैं सेट पे जाता हूँ, डांसर्स बोलते हैं रूपाली मैम से एक वीडियो कॉल करा दो, सो आई वीडियो कॉल हर एंड ऑल द डांसर्स आर सिंग हाई. इट्स सो नाइस, यू नो, इट फील्स रियली लवली. और जब वो आपके बारे में बात करती है तो वो भी प्राउड होती होंगी और कहती होंगी यार हाँ, हम वो दोनों तो, ने एक नाम तो बना लिया इंडस्ट्री में. वो तो बहुत ही स्वीट है. लाइक शी इज लाइक माय बिगेस्ट चीयरलीडर. तो कभी भी कुछ भी होता है तो वो पहले ही पोस्ट अगर ये लोगों को बोलेगी देखो ये गाना है, देखो कितना अच्छा किया है, तो शी इज ऑलवेज बीन अ बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम फॉर मी. बट कौन से गाना सिखाया उनको रिसेंटली? कोई सिखाया रील्स? अभी सोनी करेंगे हम लोग. मैंने उसको बोला है करना है, बट हमको मिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है. तो मैंने इश्क विश्क वो जो डांस था मैंने मम्मी के साथ किया. शी गॉट वेरी अपसेट. शी लाइक तूने मम्मी के साथ कर लिया, मुझे नहीं बताया, मैं भी करती थी. मैंने अरे मम्मी वाज देयर एंड वी जस्ट हैपेंड टू डू इट लाइक दैट. शी लाइक not right, you didn't do it with me, mummy, and we could have done it together. She got very upset. So now we have to make up for that and we three have to do a reel together. How lovely यार. Yeah. So cute. मतलब ऐसे और cheer करते रहो हमें भी. अब मजाक मतलब we are really proud of you all. Thank you. Full Ganguly family is rocking, and how? Thank you. Thank you. So sweet. We'll end our chat here. Yes. It was such a lovely conversation with you. Thank you. We really loved it and every bit of it. I mean, सारे के सारे जवाब जो मैं सुन रही थी, I was feeling so connected into it. How lovely. Thank you so much for coming. Thank all the you. way here. Thank you. You're lovely. Thank you. Hi, I'm Vijay Ganguly and you're watching me on Bollywood Now.